आजकल हर कोई और हर पेरेंट अपने परवरिश को लेकर, अपने बच्चों के परवरिश को लेकर बहुत परेशान है। वो चाहता है कि किस स्कूल में उसका बच्चा जाए हम्म। ताकि वो अच्छा पढ़ाई करे, बिल्कुल। किस जगह पर वो, किस स्पोर्ट्स में वो जाए ताकि वो अच्छा कर सके, किस फील्ड में वो जाए ताकि उसका अच्छा करियर बन सके। हर तरीके का जो एक पेरेंटिंग स्किल्स है उस पर वो काम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को एक क्वालिटी लाइफ दे पाए। तो लेकिन उनके पास एक सही तरीका नहीं है कि किस तरह से अपने बच्चों के साथ वो रहें और वो ट्रीट करें या फिर वो बात करें ताकि उनका जो ये सपना है ये पूरा हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, किस तरह की पेरेंटिंग आपको देनी चाहिए ताकि आपके बच्चे एक सही ह्यूमन बींग्स या फिर एक सही लाइफ में और एक सही करियर में आगे जा सके। दोस्तों, पेरेंटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे के लिए, वो है इमोशनल सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा अपने घर पे भी, हमने भी अपने घर पे देखा है। जैसे फादर ऑफिस से आते हैं और बच्चे को बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि पापा आएंगे ऑफिस से और मैं कुछ उन्हें बताऊंगा आजकल। तो कभी कभी फादर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो जैसे ही बच्चा उनके पास जाता है वो झल्ला देते हैं कि उधर जाओ, थोड़ी देर बाद आना अभी। तो इस तरह से बच्चा का इमोशनल डैमेज हो जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे के इमोशंस को कैसे सपोर्ट किया जाए। बीइंग अ पेरेंट्स हमें वो ज़्यादा ध्यान देना है, उनको प्यार देना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिस तरह से हम अपने बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। प्यार की फॉर्म में, विच इज़ लव, केयर की फॉर्म में, और हर तरह के सपोर्ट की फॉर्म में। दोस्तों, उनसे कोशिश की जाए, कोई भी काम हो, कोई भी उन्हें चीज़ कहनी हो, उसे मार से नहीं, डांट के नहीं, बल्कि प्यार से समझाया जाए। इवन वो जिद भी करे तो किसी और तरीके से उनको समझा बुझा के प्यार से चीज़ें कराई जाए। उनको प्रॉपर केयर दी जाए जब वो उसको सीख कर रहे हैं, व्हेन दे आर सीकिंग दैट काइंड ऑफ केयर। आप उनको वो केयर दें और उनकी चीज़ों को सुने, समझे, और उनके, अगर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो जस्ट बिकॉज कि वो बच्चे हैं उसको निगलेक्ट ना करें, उनको भी सपोर्ट करें। उन्हें ये लगना चाहिए कि हाँ, मेरी बात भी सुनी जाती है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे गलत होते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी भी बात को लेकर, लेकिन हमें उस समय उस चीज को एकदम नेगलेक्ट नहीं करना है। उन्हें समझाना है कि आपकी जो बात है ये गलत कैसे है। आप किसी बात को कर रहे हो या फिर बता रहे हो, और या फिर किसी भी चीज को करना चाहते हो, वो एक्चुअली गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। और आपको इसके जगह आप कुछ और ऑल्टरनेटिव आप कर सकते हो। आप किसी भी चीज को आप, और आपके मन में उसके उस काम का जो ऑल्टरनेटिव है आप उसको बताएं, समझाएं, और बताएं कि हाँ, अगर आप अगर इस काम को इस तरीके से करते हो तो आप बेटर कर सकते हो। जी बिल्कुल। और वो देखिए, आपका बच्चा है और आपको वो चीजें जरूर समझेगा वो, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स की चीजों को बहुत सीरियसली लेता है। हम्म। और किसी की बातों को वो सीरियसली ले ना ले, लेकिन अपने माँ बाप की बातों का बहुत सीरियसली लेता है। जी। हम हैं, आप में हर कोई ये चीज क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं और हमने भी ये चीजें अब एक्सपीरियंस करी है बचपन में कि पापा कुछ भी बोलते थे, हाँ। तो फिर हमने अगर कुछ बातें बोली कि पापा मेरे को बैट चाहिए, पापा बोले कि नहीं नहीं नहीं, बैट इतना महंगा बैट के तुम क्या क्या करोगे, करोगे। क्या करोगे, अभी तुम बच्चे हो। तो वो चीज बच्चों में हमारा क्या था कि अगर हम उसी चीज को बोलें कि बेटा अभी आपका उम्र छोटा है, हम्म। आपको बैट, इतना भारी बैट अगर आप लोगे तो आप अच्छे से खेल नहीं पाओगे, हाँ, आपका थोड़ा उम्र चोट हो लग जाए, जाएगी। चोट लग जाएगी। हाँ। हाँ, आप थोड़ा बड़े हो जाओ तो आपको हम सही बैट जो आप बता रहे हो वो हमको लेके देंगे, बिल्कुल। ताकि उसको इस चीज के बारे में समझ आए क्यों आप पेरेंट्स उस चीज को गलत बता रहे गलत हैं, बता रहे हैं या रीजन क्या है। रीजन क्या है। हाँ। तो बच्चा समझेगा और बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आगे उस चीज को अच्छे तरीके से वो करेगा। हाँ। और क्या होता है कि अगर अगर आप उसको डांट देंगे, अगर आप उसको मना कर देंगे, तो आगे से कोई भी चीज आपको वो शेयर नहीं करेगा। हम्म। और यही चीज होती है कि एक बच्चे और पेरेंट्स में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं बातचीत में, वो तभी स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि छोटी एज से ही। छोटी एज से, क्योंकि आप इनिशियली उसको आप बोल दोगे, फिर बाद में उसको लगेगा कि कोई भी काम करना होगा, या फिर कहीं घूमने जा रहा है बच्चा कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना है, हम्म। बड़े में या फिर 9th 10th में, 11th 12th में हाँ। होता है कि बच्चा, या फिर कॉलेज में होता है कि बच्चा की चाहता है कि अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं घूमने जा रहा है, तो अपने पेरेंट्स को वो चीज़ बता के जाता हम्म। है। लेकिन अगर आपने उसको इस चीज़ की परवरिश दी है, इस तरह की पेरेंटिंग दी है कि आप उसको किसी भी चीज़ के लिए डांट देते हो,
तो बच्चा आपको बताएगा नहीं। इवन आपको बताएगा। आपसे झूठ बोल देगा कि पापा हमारा कुछ मतलब कि कॉन्फ्रेंस चल रहा है, या फिर हमारा कुछ प्लेसमेंट से रिगार्डिंग कुछ हाँ, चीज तो चल रहा झूठ है, बोल के जाएगा। या फिर हमारा कोई एक्स्ट्रा क्लास है, इस तरह से वो बोल के झूठ बोल के जाएगा। हाँ। लेकिन आप उसके साथ ओपन हो, आप उसकी आपको आपने जो परिवेश करी, आपने जो पेरेंटिंग दी उसको बहुत ही सही तरीके से दी है। आपने कभी उसको डांटा, मतलब देखिए डांटना ठीक है, डांटना चाहिए, लेकिन कुछ अगर वैसा कोई गलती कर देता है बच्चा जो कि जस्टिफाइड नहीं है, किसी वुमेन्स के साथ उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो आपको उसमें डांटना है उनको। ये बिल्कुल। नहीं कि आपको उसमें प्यार से नहीं डांटना है, वो बिल्कुल। गलत है, क्योंकि जो चीज गलत है वो चीज पूरी गलत है। तो ये चीज है। तो अगर हम अपने पेरेंटिंग में ये चीज सही करेंगे तो बच्चा हमारे साथ खुल के रहेगा और हर चीज हमारे साथ शेयर करेगा। बिल्कुल। और एक जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेरेंटिंग में, वो ये है कि हमें अपने बच्चे की प्रॉपर डाइट पे ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चा क्या खा रहा है, उसकी क्रेविंग्स किस तरह की है। जनरली हम अपने आसपास देखते हैं बच्चों को क्रेविंग्स होती है बाहर खाने की, या फिर स्ट्रीट फूड खाने की, ऑब्वियस या फिर ऑब्वियस, हाँ, पैकेज्ड हर कोई है। प्रोसेस्ड फूड खाने की, प्रोसेस्ड ड्रिंक पीने की। हम्म। तो ये सब चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ये सब चीज़ें जो है प्रोसेस्ड फूड या फिर बाहर का फूड, ये अनहेल्दी है हमारे बच्चों के लिए। और सिर्फ बॉडी के लिए अनहेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है उनके दिमाग के लिए, अनहेल्दी है उनकी इमोशंस के लिए भी। क्योंकि कई कुछ 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 ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, तो उनकी डाइट पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। आप उनकी डाइट प्लान भी कर सकते हैं अच्छे से, किसी से प्लान करवा भी सकते हैं, किसी अच्छे डाइटिशियन से, क्योंकि इवेंचुअली वो आपके बच्चे की हेल्थ को और इम्प्रूव ही करेगा। एकदम। तो देखिए अब बहुत सही बात कही आपने इस चीज को लेकर। बेसिकली अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो इसमें तीन चीज आती है। पहली जो आपने बताई डाइट, दूसरी चीज है एक्सरसाइज। बच्चों को प्रॉपर खेल में इंटरेस्ट रहना चाहिए। उनको बिल्कुल। अगर खेल इंटरेस्ट नहीं तो आप उनके इंटरेस्ट को जगाओ। हाँ। उनको देखो कि वो स्पोर्ट्स में फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, या किसी भी तरह का बैडमिंटन, किसी भी तरह का गेम हो, किसमें अगर अच्छा कर रहे हैं या फिर उनको खेलने का मन है तो उसी फील्ड में आप उनको ज्यादा सपोर्ट करिए और बोलिए कि बिल्कुल। आप आगे बढ़िए। और दूसरी चीज कि बच्चों का एक प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। हाँ। इनिशियल स्टेज में बच्चा जब छोटा होता है तब तो वो बच्चा ज्यादातर सोता ही है, हम्म। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी स्लीपिंग आवर्स जो होती हैं वो कम होती जाती हैं। हम्म। लेकिन हमको इसको प्रॉपर देखना है कि बच्चा सही ढंग से सो रहा है कि नहीं सो रहा है। बच्चे को 9 बजे 10 बजे सो जाना चाहिए। सुबह अपना उसको 4 बजे 5 बजे उठाइए, बोलिए कि आप थोड़ा जाके टहल करिए, आप थोड़ा सा रनिंग करिए। आप थोड़ा दौड़ने से, रनिंग करने से और वॉक करने से बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो बहुत जल्दी अच्छा रहता है, और उनका जो मेंटल ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। और मतलब ये भी है कि कोई नई चीज हम नहीं बता रहे हैं। हमारे पुराने समय में जब गुरुकुल हुआ करते थे, हम्म। तो वहाँ पे जो आप प्लान देखोगे, शेड्यूल देखोगे, मॉर्निंग में 4 बजे उठना, उनका खाना भी एक सही तय समय पे होता था, शाम का खाना भी एक तय समय के अनुसार 7 बजे हो जाता था, 9 बजे तक सो जाते थे, जो एक बहुत अच्छा रूटीन है। ठीक है। एकदम एकदम। बट हाँ, आज के टाइम में कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में चीज़ें थोड़ी चेंज हुई है, मॉडर्न हुआ है चीज़ें। बट हमको एक हमारा एंशियंट और मॉडर्न दोनों का कुछ हमें मिक्स करके कुछ एक शेड्यूल बच्चे के लिए बनाना चाहिए। एकदम। तो देखिए कहने को ये है कि बच्चे का जो एक तरीका होता है, मतलब कि पेरेंटिंग का जो एक तरीका आप मैं बताऊं तो बहुत सारी चीजें, हम अभी मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमें पुरानी चीजें भूलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। हमें जो पेरेंटिंग करनी है वो ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न, बिल्कुल। दोनों। जो ट्रेडिशनल चीजें अच्छी चीजें हैं उनको हम ग्रैब करें, और जो बेकार चीजें उसको हमको छोड़नी चाहिए। हाँ जी। और जो मॉडर्न में जो अच्छी चीजें हैं उसको भी ग्रैब करें, और दोनों को मिलाकर हमें मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल पेरेंटिंग करनी चाहिए, जी बिल्कुल। ताकि हम अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे सकें। तो देखिए क्या होता है कि बच्चों को अगर हम एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करने को बोले, हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं कि आप एकदम पूरी जिंदगी हम्म। आप उसको फॉलो करें, लेकिन एक एक प्रॉपर एक छोटा सा रूटीन होता है बच्चों की। हाँ, आप 4 बजे उठोगे, अपना अपना फिजिकल एक्टिविटीज या फिर आपका जो डेली एक्टिविटीज उसको कंप्लीट करो, फिर आप खाना खाओ, स्कूल जाओ, स्कूल आने के बाद अपना होमवर्क करो, फिर आप अपना गेम खेलो, फिर आप आके थोड़ा सा पढ़ाई करो, उसके बाद 9 बजे आप प्रॉपर जाकर स्लीप लो। जी। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ होता है वो होते रहता है, और बच्चा एक प्रॉपर तरीके से डेवलप होता है। हम्म। और उसके बीच में, उसके माइंड में या फिर उनके बीच में जो अलग अलग चीजें, जो मेटाबॉलिज्म हो गया या फिर हार्मोनल ग्रोथ होता है, वो तरीके से होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि अगर बच्चा प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है, सही से खा नहीं रहा है, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो बच्चे में जो हार्मोनल ग्रोथ होते हैं, जिससे बच्चे बच्चे की बॉडी में, मेंटल चीजों में जो बदलाव आते हैं वो सही तरीके से नहीं होंगे। बिल्कुल। आज आपने देखा होगा कि इसी
इसी वजह से बच्चों, आज के जो बच्चे हो रहे हैं, जो जिनको हम जेंजी बोलते हैं, उनके बीच में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। हाँ बिल्कुल, उनका तो पूरा मतलब मेरे को लगता है उनका पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो गया है। हम्म। मतलब जब वो टीनेज में आते हैं तो उनका अपना वो अपना ही कुछ इकोसिस्टम बना लेते हैं। हम्म। मतलब वो बहुत ज़्यादा रिबेल हो जाते हैं, हम्म। बहुत ज़्यादा डोमिनियस भी हो हम्म। जाते हैं कि मतलब उनको लगता है कि सब मुझे दबा रहे हैं, और मैं रिबल होऊंगा तभी शायद मेरे हम्म। को ये चीज़ मिलेगी। एकदम। और ये भी एक तरीका है कि अगर हम प्रॉपर रूटीन बच्चों को सिखा रहे हैं ना, हम्म। तो कहीं ना कहीं हम उसको एक डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, एकदम एकदम। और कहीं ना कहीं हम उसको ये सिखा रहे हैं टाइम की वैल्यू करना, हाँ हाँ, कि जो। बेटा 7 बजे तो 7 बजे, हम्म। क्योंकि टाइम फ्री का नहीं है। हम्म। ठीक है, आपकी लाइफ में, और इनिशियल अगर एज से ही हम उसे टाइम की वैल्यू करना सिखा रहे हैं, हम्म। उसको डिसिप्लिन की वैल्यू बता रहे हैं, एकदम एकदम। तो वो आगे चल के स्पोर्ट्स में, जैसे मैंने देखा है जो आजकल के हमारे स्पोर्ट्स मैन हैं हम्म। या स्पोर्ट्स वुमेन हैं, उनका शुरू से बचपन से ही उनका रूटीन फिक्स्ड है। तो तभी अभी आप देखोगे कुछ ऐसे, कुछ मैंने मनु भाकर का एक इंटरव्यू देखा था, जो जो अभी हम्म। मेडल लेके आई थी ओलंपिक में। हम्म। तो मैंने उनका देखा, वो पढ़ाई, वो देखो स्पोर्ट्स में कितनी एट पार है, कितना सही है उनका लेवल। हम्म। और वहीं ऑन दी अदर हैंड वो स्टडी में भी बहुत अच्छी थी। अच्छा अच्छा वो अच्छा। अपने स्कूल में टॉपर थी 12th में। मतलब आप ये देखिए कि कैसे वो डिसिप्लिन, वो रूटीन ने उनको हेल्प किया है लाइफ के दो अलग अलग स्पेक्ट्रम में हम्म। अचीव करने को अच्छी चीज़ें। एक्सेल करने का। हाँ। हाँ देखिए, बहुत सही चीज आपने बताई। देखिए, इस तरह के मोटिवेशनल फैक्टर हैं हमारे लाइफ में अभी आजकल। अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे फिजिकल एथलीट काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे मेडल लेके आ रहे हैं। और देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको देखूंगा, आप उससे बहुत रिलेट करोगे। आप एक मिलिट्री हो, एक आर्मी पर्सनल जो होते हैं, उनकी लाइफ हम्म। क्यों अच्छी हो जाती है? उन पे वो मोस्टली वो उन तीन फैक्टर पे बहुत काम करते हैं। एक होता है डिसिप्लिन। आर्मी में या डिफेंस में डिसिप्लिन पे बहुत काम कराया जाता है कि आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हम्म। तभी आपको एक अच्छा लाइफ मिलेगा। दूसरा होता है एक्सरसाइज। प्रॉपर डेली सही तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको मेंटल फिटनेस, हेल्थ आपको प्रॉपर मेंटेन रखनी है। बिल्कुल। तो तीसरी जो चीज है वो डाइट है। तो देखिए, आजकल बच्चों के बीच में या फिर इवन पेरेंट्स के बीच में जो लाइफ को लेकर, जो करियर को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत गलत होती जा रही है। हम्म। हमें कभी भी किसी चीज को लेकर गलत चीज को मोटिवेशन फैक्टर नहीं बनाना बिल्कुल बिल्कुल। है। क्योंकि देखिए, हम बच्चे क्या होते हैं आजकल, इन्फ्लुएंसर हो गए, बहुत अलग अलग तरीके के जो इन्फ्लुएंसर हमारे चल रहे हैं आजकल। मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, किसी को स्पेसिफाई नहीं करूंगा। लेकिन आप ना अच्छे अपने जो एक बंदे हैं या फिर अपने जो लोग हैं, जैसे कि ये मनु भाकर आपने बताया, संग्राम सिंह है, जो और भी बहुत सारे जो एथलीट हैं हमारे, जो फुटबॉल के अच्छे प्लेयर हैं, एक क्या सुनील नाम है, छेत्री। सुनील छेत्री। उस टाइप उन जैसे लोगों को आप अपना मोटिवेशन फैक्टर बनाएं, ताकि आपको रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है बिल्कुल। और किस तरह से हमें काम करना है अपने लाइफ में, रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम फेस करें और उसको हम तरीके से हैंडल करें और अपने लाइफ को एक्सेल करें और आगे बढ़े। ऑब्वियसली अगर रियल लाइफ के चैलेंजेस आपको फेस करने हैं, और अगर आपको कोई आइडियल मानना है, तो आप रियल लाइफ के हीरोज को आइडियल मानेंगे, ना हम्म। कि आप रियल लाइफ के हीरो को आइडियल मानेंगे जो एकदम। सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, फिर जो हम्म। मूवीज में चल रहे हैं। हम्म। आपको रियल लाइफ के हीरोज हैं, उनकी आप लाइफ को फॉलो करो या उनके रूटीन को देखो, उनको समझो, उनको सुनो, तब आपको पता लगेगा कि कितना हार्डवर्क चाहिए होता है अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए। एकदम एकदम। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत मैटर करती है, वो ये है कि बच्चे को शुरू से ही जेंडर इक्वलिटी के बारे में सिखाया जाए। हम्म। उनको अपने घर से ये ना बताया जाए कि अरे तुम्हारी बहन झाड़ू लगा लेगी, हम्म। तुम अपना काम कर लो, हम्म। या बेटा लड़की है तो बेटा तू बर्तन धो दे, हम्म। ठीक है भैया तो काम कर रहा है। हम्म। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आज के 21वीं सदी में मेरे को नहीं लगता ठीक है। एकदम ठीक है, नहीं। ये स्टीरियोटाइप हैं जो हमें ब्रेक करने हैं, एकदम। और ये हम एज अ पेरेंट्स ही ब्रेक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं अपने लड़के को कि बेटा तू झाड़ू लगा ले, या फिर तू भी बर्तन धो ले, हम्म। अगर कोई ऐसी बात है। एकदम एकदम। ठीक है उनको, क्योंकि मैंने कई बच्चों को सुना है, मैंने कई बच्चों को ये सुना है कि दीदी मैं कैसे मतलब किचन में जाके ये काम करूंगा, किचन में तो दीदी जाती है। तो हम्म। ये किसने डिसाइड कर दिया कि किचन में सिर्फ दीदी ही जाएगी, ये एकदम। भैया नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तो ये ये तो कहीं ना एकदम। कहीं पेरेंट्स की वो है, या फिर ग्रैंड पेरेंट, या फिर मतलब और भी फैमिली में जो एक्सटेंडेड लोग हैं, हम्म। वो सीख रहे हैं, मतलब उनसे सीख रहे हैं, एकदम जो कि नहीं होनी चाहिए। एकदम गलत है। फीमेल, सॉरी, मेल डोमिनेंस सोसाइटी में हम रहते हैं,
लेकिन हमको उसको फॉलो नहीं करना आगे, हमको हम्म, उसे खत्म करना है और जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान देना है। जी। कभी भी हमने देखा होगा आसपास के एरिया में कि अपने जैसे कि उनकी जो लड़की है उसको वो छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और हाँ, अपने बेटे को बेटे बड़े को बड़े स्कूल में। बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो ये चीजें चेंज हो गई, बहुत हद तक चेंज हो गई है, कुछ कुछ अभी रह गई है, उसे भी हमें खत्म करना है और जेंडर इक्वालिटी को बहुत आगे तक अच्छे तरीके से हमें फॉलो करना, बच्चे को खास करके बताना है, हाँ, तभी जाके ये चीज आगे खत्म होगी। तो इस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं एज अ पेरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लैक करती है आज की पेरेंटिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब कुछ भागम भाग लग रहा है, हम्म। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने बच्चों के साथ वो बहुत ज़रूरी है। एकदम। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लीड करता है बच्चे की इमोशनल वेलबींग पे। हम्म। और आजकल के बच्चों को ये भी बड़ा अच्छा बड़ा समझ में आता है कि मेरे को पापा टाइम नहीं दे रहे हैं, मेरे को हम्म। मम्मी टाइम नहीं दे रही हैं, हम्म। वो दोनों ऑफिस में बिजी हैं। हम्म। ये बच्चों को समझ आने लगा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं बच्चा ना इनसिक्योर हो जाता है अंदर से एकदम। इमोशनली। और एकदम। वो इनसिक्योरिटी उसको आगे जाके एक चाइल्डहुड ट्रॉमा जो की जब हम बात करते हैं वो बन के आ जाता है। एकदम। एकदम। तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वर्किंग पेरेंट, हम्म। स्टिल हमको कहीं ना कहीं से मैनेज करना है उनके लिए क्वालिटी टाइम। उनके साथ आप आउटिंग पे जाइए, वंस इन अ वीक जाइए, ट्वाइस इन अ वीक जाइए, या फिर अल्टरनेट डे पे जा सकते हैं अपने छोटे मोटे घर के आसपास की आउटिंग में, खाने के लिए बाहर, या फिर नॉर्मल। जैसे कि हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आप पे पैसा है तभी आप बाहर जाके बच्चों के साथ खा पी सकते हैं। हम्म। मैं देखता हूँ हर तबके का इंसान अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहे तो करेगा। एकदम। अपने पार्क में ले जाइए, घुमाइए फिराइए उसको, खिलाइए आराम से। तो ये ही चीज़ें हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं है क्वालिटी टाइम में। क्वालिटी टाइम इज ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स ओनली, कि एकदम आपको अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। जरूरी। देखिए क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज मैं आपको बताऊं कि क्वालिटी टाइम हम बच्चों के साथ अगर नहीं बिताएंगे तो कभी कभार क्या होता है, बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीजें आ जाती है कि वो चाहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करूं, हम्म, और वो पेरेंट्स के साथ ही डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ डिस्कस ना करके अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ डिस्कस करेगा या फिर घर के बाहर किसी बंदों के साथ वो डिस्कस करेगा, वो चीज़ उसके लिए खराब होगी, क्योंकि बिल्कुल। क्या पता कौन बाहर का बंदा क्या सोच रहा हो और क्या मतलब कर दे, हम्म। क्योंकि हर कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता बिल्कुल। ना। एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट टेकिंग, जस्ट ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ एक, योर्स। एकदम। सो पेरेंट्स हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े हैं। तो मतलब बच्चों को भी ये चाहिए कि वो उनसे शेयर करें। एकदम। और ऐसे पेरेंट हमें अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का वीडियो जिसपे हमने बात करी अपने बच्चों के बारे में कि कैसे किस तरह से हम उनको पेरेंटिंग अच्छे से अच्छी दें ताकि वो अपने लाइफ में अपने करियर में आगे जा पाएं। तो आज की वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सपोर्ट करिए हमें इस तरह की वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि एक छोटा सा मोटिवेशन फैक्टर हमको भी मिले इस तरह के और वीडियो आपके सामने लाने के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।